हेलो डियर डी फार्मा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, आज हम लॉन्ग टाइप वाले 10 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांस हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट से। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जिसके पूछे जाने के चांस है। साथ ही इनका डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ पर आपको मिलने वाला है और इसका PDF यदि आपको चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है जो कि पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार से आपको इनका आंसर करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्केलेटन, नेम द बोन्स ऑफ एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, अब इसको कैसे आंसर करना है वो हम बाद में देखते जाएंगे, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोagulation, नेम द फैक्टर विच एक्सेलरेट एंड रिलेटेड ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग के जो फैक्टर होते हैं उनको ही लिस्ट करना है और इनके प्रोसेस बताना है ब्लड कोagulation का। ठीक है, ड्रॉ द नीट लेबल्ड स्केच ऑफ किडनी एंड एक्सप्लेन इट्स स्ट्रक्चर। किडनी का आपको अच्छे से डायग्राम बनाना है और इनके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते जाना है। ठीक है, नेम द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं इनको आपको बताना है, लिखना है यहाँ पर। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्किन विथ लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, तो स्किन का फंक्शन बताना है, साथ ही साथ जो स्किन का स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, वो बनाना है। किस प्रकार से रहेगा आगे मैं बताते जाऊंगी। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनसे क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन आते हैं, इनको अच्छे से करके जाइएगा ही। ठीक है, देन लिस्ट द एंडोक्राइन ग्लैंड विथ देयर लोकेशन इन द बॉडी। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन से हैं और इनका लोकेशन आपको बताना है। डिफाइन लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है एंड डिस्क्राइब देयर पार्ट एंड फंक्शन। कौन कौन से होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम और इनके फंक्शन बताने हैं। ठीक है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन करना है और एक्सप्लेन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का एनाटॉमी फिजियोलॉजी बताना है, इनका स्ट्रक्चर और इनका फंक्शन। ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम शोविंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना है और एक्सप्लेन करना है कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट, कैसे हार्ट का कंडक्शन होता है, तो ब्लड कैसे आपका आउटफ्लो होगा, ये सारी चीज़ों को बताना है प्रोसेस। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब चलिए यहाँ पे मैं आपको आंसर बताते जाती हूँ कि क्या कुछ इनका आंसर होना चाहिए और आप कैसे इनको लिखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आंसर को लिखना। ठीक है, अब यहाँ पर आपको आंसर अच्छे से लॉन्ग दिखने वाला है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा लॉन्ग किया गया है ताकि आप जैसे कि आपने 70% 80% याद किया, उनमें से जब आप लिखते हैं तो 50% ही लिख पाते हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा आप स्टडी कर लीजिए जिससे कि अच्छा से आप लिख पाएँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे स्केलेटन क्या है, तो ये फ्रेमवर्क है बोन्स का, कार्टिलेज का, जो कि क्या करता है, सपोर्ट करता है हमारे सॉफ्ट टिश्यू इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है, एक प्रकार का फ्रेमवर्क ये होता है। ठीक है, बोन्स का और कार्टिलेज का। तो ये आपका स्केलेटन। अब देखिए एक्सियल स्केलेटन और आपके जो एपेंडिकुलर, इनके बारे में बात करेंगे। सो जो आपका एक्सियल स्केलेटन है वहाँ पर स्कल आएगा और स्कल में क्या आता है, क्रेनियम। तो क्रेनियम में कितने बोन है ये आपको लिस्ट करके दिया गया है, ये आप एक बार जरूर से रीड कर लीजिएगा ताकि यदि लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप वाले आते हैं तो आप अच्छे से थ्योरी स्टडी करके जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला। ठीक है, तो ये आप क्रेनियन नर्व देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है फेस में क्या कुछ बोन है, 14 बोन होते हैं, वो यहाँ पे लिस्ट किया गया है। और यहाँ पे फिर आपका आएगा वर्टिब्रल कॉलम, इनको भी लिस्ट कर दिया गया है फ्लो चार्ट के हेल्प से। आगे मैं आपको इसलिए इनको दिखाते जा रही हूँ, सिर्फ आप एक बार इनको स्टडी कर जाइएगा, PDF आपको दिया गया है। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट आप देखेंगे, यही मेन है। ठीक है, इसको आप लोग यदि याद रख जा रहे हैं तो फिर आसानी से सारे क्वेश्चन ये जो पूरे स्केलेटन से क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। देखिए क्या कुछ है, तो आपका एक्सियल स्केलेटन 80 बोन होता है यहाँ पर, जहाँ पे स्कल, स्टर्नम ये आएंगे और वर्टिब्रल कॉलम आएगा, रिब्स आएगा। ठीक है, देन उसके बाद एपेंडिकुलर में 126 बोन होता है। तो यहाँ पर कौन कौन से बोन आएंगे, लिम्स के बोन, ग्रिडल के बोन, इनको आपको लिस्ट करना है। ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, यहीं पर पूरा समराइज करके दे दिया गया है। ये आपके लिए बेस्ट होगा जब कभी भी स्केलेटन के बारे में पूछा जाए, टाइम बहुत कम है तो इस प्रकार से फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट चलते जाते हैं, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। ब्लड का कोगुलेशन कैसे बनता है? ब्लड एक लिक्विड है जो कि क्या होगा, इस प्रकार से जेल बनकर क्लॉट बना लेगा, जिससे कि ब्लीडिंग ना हो पाए, जब भी कट हो गया, कोई यहाँ पे चोट लग गई तब, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्लड का क्लॉट होता है। तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बताते जाती हूँ, क्या कुछ मैकेनिज्म है। तो यहाँ पर देखिए लॉन्ग क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा वर्डिंग भी दिया गया है, बट आपको क्या कर रहे हैं, मेन हेडिंग को अच्छे से याद करना है, और हमेशा मेन हेडिंग को आप ब्लैक कलर की पेन से लिखेंगे, ठीक है, तो और भी अच्छा सा नज़र आता है। जो मेन हेडिंग है उसको सही सही लिखिए, उसके बाद अपनी वर्डिंग में इसको आप लिख सकते हैं। तो पहले आपका वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेसल का कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, ठीक है, देन प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, और ब्लड क्लॉटिंग मीन्स कोगुलेशन। ये 3 मैकेनिज्म होते हैं ब्लड के क्लॉटिंग के, ठीक है। अब देखिए स्टेजेस क्या क्या होता है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ये आपको मैं फ्लो चार्ट में भी दिखाने वाली हूँ, ये भी आप थ्योरी फॉर्म में देख जाइए, जिससे कि आप कंप्लीटली इनको समझ सकें और लिख सकें। तो क्या होगा, जब कभी भी चोट लगी टिश्यू में, फिर क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन बनेगा टिश्यू का, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा, आपका जो फैक्टर 10 है जो एक्टिवेट हो जाएगा, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो है वो एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर है वो एक्टिवेट होते हैं, और ये सभी आपके क्या है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो कि पूछे गए हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। जो आपका फैक्टर 1 है फाइब्रिनोजन है, 2 है प्रोथ्रोम्बिन है, 3 है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, 4 आपका कैल्शियम है, 5 है लायबल फैक्टर, 7 है स्टेबल फैक्टर, एंड 8 है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ठीक है। 9 आपका होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट, ठीक है। देन 10 होता है स्टुअर्ट पावर फैक्टर, एंड आपका 11 है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है, एंटीसीडेंट। देन आपका 11 रहने वाला है हेजिमन फैक्टर, और 12 होता है फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो ये फैक्टर्स को बिल्कुल मिस नहीं करना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक है। क्या होगा, अब प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्जन होगा, फिर होगा जो फाइब्रिनोजन है वो फाइब्रिन में इनसॉल्युबल बनते हैं, सॉल्युबल जो फाइब्रिनोजन है वो कन्वर्ट होता है फाइब्रिन में। चलिए इन सब का समरी आपको मिलने वाला है इस फ्लो चार्ट में। तो आपके पास टाइम ना हो, टाइम कम है, तो आप क्या बनाएंगे, फ्लो चार्ट। सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोथ्रोम्बिन है वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर क्या कुछ इन्वॉल्व होगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर इन्वॉल्व होकर थ्रोम्बिन बनाएंगे। फिर यही थ्रोम्बिन क्या करेगा, ये जो फाइब्रिनोजन है उनको फाइब्रिनोजन मेनली जो फाइब्रिनोजन में मोनोमर्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे जो फाइब्रिन फाइबर्स बनेंगे, ठीक है। और ये फाइब्रिन फाइबर ही क्या होता है, क्रॉस लिंकिंग करके ये क्या बनाएंगे, क्लॉट बनाती हैं, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट है, यही पूरा क्लॉटिंग का आपको स्टेप बता देगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग चलिएगा। मेन आपका क्या है, कुछ कुछ वर्ड जैसे कि आपको थ्योरी भी लिखना है, ये आपका फ्लो चार्ट है, जिसमें आपका कॉपी और रिप्रेजेंटेबल लगेगा, और आपको एक फ्रेमवर्क बन जाएगा आपके कॉपी में, ठीक है। उसके बाद जो स्टेजेस है उनको आप थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हैं एक बार, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे आंसर को डिटेल में आपको दे दिया है, जिससे कि आप अच्छे से पूरा डिटेल से एक बार रीड कर जाएं। तो इनसे यदि शॉर्ट क्वेश्चन आता है इनके बीच से, या फिर कोई ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आएंगे, तो ईजी से आप सॉल्व भी कर पाएंगे। ओके, चलिए आपको लग रहा होगा कि ये बहुत लंबा आंसर है, कैसे लिखेंगे, तो आपको सब नहीं लिखना है, सभी CNT लिखना है जो पूछा गया। एक्स्ट्रा मैंने इसीलिए आपको पढ़ दिया कि आप पढ़ें इसको, ठीक है। तो देखिए किडनी का आपको डायग्राम बनाना है, तो बहुत अच्छे से, किडनी सबसे सिंपल है हमारा। क्या करना है, रेनल पेपिला बनाना है, रेनल जो पैरामिड्स हैं इनको बनाना है, रेनल पिरामिड्स बना लिया आपने, रेनल कॉल्यूमन बनाना है, ठीक है। और रेनल कॉर्टेक्स, ये आपका रेनल कॉर्टेक्स एरिया है, हाइलम एरिया है, ये बताना है, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, इस प्रकार से फिर ये किडनी का पूरा डायग्राम, लेबल डायग्राम आपको बनाना होगा, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किडनी पूछा जाता है। ओके, अब देखिए इनमें क्या कुछ है, कॉर्टेक्स मैंने बताया, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, रेनल पिरामिड और आपके पेल्विक, तो इनको आपको लिख जाना है, ये आपके लिए स्ट्रक्चर में सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। चलिए अब आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हैं उनको बताना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस प्रकार से आप डायग्राम बना लीजिए, ठीक है। सबसे इजी आपका माउथ से लेकर इसोफेगस, फिर आपका स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इस प्रकार से आप बना लेंगे, ठीक है। ये आपका यदि बन जाता है, उसके बाद कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके जो पार्ट आते हैं, सबसे पहले आता है माउथ, ठीक है। तो माउथ के बारे में थोड़ा सा लिख जाइए कि माउथ है,
ओके, फेरिंग्स है, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज और रेक्टम, एनस, ये सभी इनके पार्ट आएंगे। इस प्रकार से लिस्ट कर दीजिए। फिर आएंगे हम माउथ में। माउथ में फिर आपको लिखना है टंग, टीथ, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड के बारे में हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा हेडलाइन एटलीस्ट डालते जाइए और दो दो जो लाइन है उनको कंप्लीट करते जाइए, ठीक है, और ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। फिर फेरिंग्स में और इसोफेगस जो कि आपका है क्या, फूड पाइप, इसोफेगस, ओके। देन आपका स्टमक, ठीक है, स्टमक के बारे में सभी एक बार आपने डायग्राम बना लिया, उसके बाद इनके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखते जाइए, जे शेप का ये होता है, ठीक है। तो यहीं पर आपका क्या होगा, मेन जो पाचन का क्रिया यहाँ स्टमक में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन लिखना है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपको लिखना है लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट है, डिओडिनम, जैजुनम और इलियम, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन लिखना है। फिर पैनक्रियास, ओके। पैनक्रियास के बाद आप आ जाएंगे लीवर में। ये आपके इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की, ये यहाँ पे लिस्ट कर दिया गया है। सबका आपको स्ट्रक्चर डायग्राम नहीं बनाना है, एक बार आपने सब बना लिया, उसके बाद केवल इनके नाम लिखते जाइए और दो दो लाइन के बारे में लिख जाइए कि क्या कुछ इनका फंक्शन रहता है डाइजेशन में, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से ये आंसर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट आइए, यहाँ पर अब आपको स्किन का बताना है, स्किन का फंक्शन और स्ट्रक्चर, ठीक है। तो स्किन में मेनली देखिए 3 लेयर होता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। इस प्रकार से पहले हमने बना लिया, ठीक है, सिंपल सा। आप स्केल पेन से लेंगे, एक बार डिब्बा बना लेंगे, हो गया। तो ऊपर में एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, फिर हाइपोडर्मिस, ये आपका लेयर बना लिया आपने, ठीक है, स्किन का। अब चलिए इसके बाद स्किन के एक एक पार्ट को अच्छे से बताते जाना। कैसे बता रही हूँ, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में आप आ जाएंगे तो ये जो लेयर्स हैं उनको लिखिएगा, 5 लेयर होते हैं। स्ट्रेटम, कॉर्नियम, हो सकता है आपको पूछा जाए स्किन का सबसे ऊपर का लेयर क्या होता है, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम है, स्ट्रेटम ल्यूसिडम है, ठीक है, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम है, ठीक है, स्पाइनोसम है और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, ठीक है। तो ये सभी लेयर्स हैं, उनको आप लोग देख जाइएगा इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाते हुए। चलिए मीन्स डायग्राम बनाते हुए, सबसे ईजी है स्किन का ही डायग्राम, ठीक है। तो इसको बनाकर चलिएगा। उसके बाद इतना कुछ लिखने की वैसे ज़रूरत आपको नहीं है, केवल आप डर्मिस को डिफाइन करिए, एपिडर्मिस उनके जो लेयर है उनको बस नाम लिख दीजिए, डर्मिस के बारे में लिखिए। उसके बाद आप लोग फिर उनके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए कि यह है सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये इनको कहा जाता है हाइपोडर्मिस को। फंक्शन क्या होता है स्किन का, तो भाई ये प्रोटेक्ट करते हैं। स्किन का मेन काम है बैक्टीरिया वगैरह से प्रोटेक्ट करना, बॉडी को टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना, ठीक है। फिर क्या कुछ है, तो देखिए ये मीडियम है जो कि क्या करता है, सेंसेशन को रिसीव करता है ना, ये आपका टच है, प्रेशर है, टेम्परेचर को सेंस करता है, साथ ही एक्सक्रेट करता है सोडियम क्लोराइड मेटाबोलाइट लाइक यूरिया, ओके। और ये क्या करेगा, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में वर्क ये करता है। सिंथेसाइज करता है विटामिन डी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है आपका, विटामिन डी का सिंथेसिस यहाँ पर होता है। और सिंथेसिस करता है क्या, मेलानिन। मेलानिन कहाँ से, टायरोसिन से मेलानिन का सिंथेसिस भी ये करता है। तो ये फंक्शन है स्किन के, उनको इसी प्रकार से पॉइंट बनाकर इन लिस्ट आप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चले यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले डायग्राम अच्छे से बना लीजिए। फिर आएंगे एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो पार्ट हैं उनको आप इस प्रकार से पॉइंट बनाकर लिस्ट करेंगे। और इंटरनल में फॉलिपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वेजाइना है, ओवरीज है, उनको आप लिस्ट करते जाइए, ओके। अब इनके बारे में 2-2 वर्ड जरूर से एक बार पढ़कर लिख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इस प्रकार से केवल आपको मैंने रीड करने के लिए प्रोवाइड किया, आपको केवल क्या करना है, दोनों पार्ट को जो एक्सटर्नल और इंटरनल जेनाइटल है उनका क्या करना है, फ्लो चार्ट बनाकर लिख लीजिए, एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए और इनके अंदर आने वाले पार्ट को भी लिखते जाइए। केवल पार्ट का नाम ही आपको लिखना है, ठीक है, पूरा डिटेल आपको डिस्क्राइब नहीं करना है। यूट्रस तक का पूरा पार्ट ही को लिखते जाना है, वेजाइना, ओवरीज को, ठीक है। नेक्स्ट चले हम, तो ज़्यादा डिटेल नहीं करना है आपको, मैंने सिर्फ पढ़ने के लिए यहाँ पे दिया है PDF में, जिससे कि आपका पूरा जो अच्छे से आप लोग समझ सकें, ठीक है, क्योंकि जब तक आप समझेंगे नहीं आपको याद भी वो नहीं रहेगा।
इसीलिए समझने के लिए दिया गया है और आंसर पर सफिशिएंट करना। इनलिस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड एंड विद देयर लोकेशन। एंडोक्राइन ग्लैंड तो आप सबसे पहले इस प्रकार से बनाएंगे अपना डायग्राम, जो कि पिनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी का होगा, फिर थायराइड, थाइमस, ठीक है, पैनक्रियास, एड्रिनल, किडनी, टेस्टिस और ओवरी, इनको आप लोग लिस्ट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, ये डक्टलेस ग्लैंड है, ठीक है, जो कि क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होता है हार्मोन एंड रिलीज होता है पूरे ब्लड स्ट्रीम में, ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में, जिससे कि एक कोई पर्टिकुलर किसी ऑर्गन में सिंथेसाइज होंगे और पूरे बॉडी पर ये एक्ट करती हैं। तो जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड है उनको इस प्रकार से डायग्राम के थ्रू लिस्ट करते जाइए। उसके बाद इनका जो मेन हार्मोन्स है उनको बस लिखिए, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट है, क्या कुछ होता है, तो इंटीरियर लोब में कितने हार्मोन रिलीज होते हैं ये लिख दीजिए। उसके बाद आएंगे एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पर होता है, तो आपने किडनी के जस्ट ऊपर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड इस प्रकार से बटरफ्लाई टाइप इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पैनक्रियास, पैनक्रियास क्या है आपका, इस तरीके से लीवर के पास प्रेजेंट होता है, ये आप लोग बनाएंगे और यहीं से आपके इंसुलिन है, ग्लाइकोजन है, वो रिलीज होंगे। गोनेट्स में टेस्टिस और ओवरी आ जाएगा। टेस्टिस मेल हार्मोन रिलीज करते हैं और ओवरी आपके फीमेल हार्मोन को रिलीज करता है। तो इस प्रकार से इनलिस्ट करते जाइएगा और इनका 2-2 वर्ड जरूर से लिखते जाइएगा, ठीक है। आगे बढ़े, दिया है लिम्फेटिक सिस्टम और इनको क्या करना है, इनके पार्ट को डिस्क्राइब करना है इनके फंक्शन के साथ। तो लिम्फेटिक सिस्टम एक प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम ही है और साथ ही साथ ये जो डिफेंस एक्शन मीन्स ये क्या करता है, आपकी डिफेंस बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन के अगेंस्ट ये डिफेंस करता है। इसे ये क्योंकि इनको साथ ही साथ इनको लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। लिम्फ नोड है जो कि स्वेल हो जाता है जब कभी भी कोई इन्फेक्शन होता है तो, ठीक है। लिम्फॉइड फ्लूइड है, ये क्या हो जाते हैं, बिल्डअप हो जाते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट ये करते हैं। तो ये आपका लिम्फॉइड सिस्टम, जिसके पार्ट की बात करेंगे तो लिम्फ आता है। लिम्फ का फंक्शन क्या है, फ्लूइड एंड प्रोटीन का बैलेंस बना के रखता है, ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूट्रिशन का, डाइजेशन कराता है, एक्सक्रेशन में हेल्प करता है और प्रोटेक्शन का काम है। प्रोटेक्शन क्या करता है, ये कंसिस्ट होते हैं इनमें बी सेल और टी सेल, जो कि हमारा क्या है, ये हमारा डिफेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो एंटीबॉडी प्रोटेक्शन के लिए। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज आएंगे, ठीक है। जो आपका कैपिलरी है उनका सिर्फ लिस्ट करते जाइए, इस डायग्राम बिल्कुल भी नहीं बनाना, आपके समझने के लिए डायग्राम दिया गया है, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स दिया गया है। उसके बाद आपको थाइमस, ठीक है, थाइमस के बारे में थोड़ा सा लिखिए, उनका पार्ट आपको बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद आता है लिम्फ नोड, ठीक है। लिम्फ नोड बहुत स्मॉल सा होता है, बीन शेप का, और इनका फंक्शन क्या होता है, तो ये फिल्टर करती है, ठीक है। इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो है फिल्टरिंग का काम करेंगे लिम्फ नोड। इंटेस्टाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं सॉफ्ट टिश्यूज़ में, ठीक है, और ये क्या करेंगे, वेस्कुलर सिस्टम में ये रिटर्निंग होती है इनके, और साथ ही एक्सपोजर करते हैं टी सेल और बी सेल का, ठीक है। ये क्या करेंगे, टी सेल और बी सेल को एक्सपोज करते हैं कभी भी, जब कभी भी कोई इन्फेक्शन हुआ तो इस प्रकार से लिम्फ नोड भी आपका कंप्लीट दिया। और स्प्लीन क्या है, इस प्रकार से आप देखेंगे बीच के जैसा इनका भी शेप होता है। और ये जो पार्ट है लिम्फेटिक सिस्टम का, ये इम्यून सिस्टम, जो कि एक इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है। जो स्प्लीन है स्टोर करता है फिल्टर ब्लड को एंड मेक वाइट ब्लड सेल्स। क्या करेंगे, WBC, जो कि क्या है आपके प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, यही WBC क्या होता है आपके लिए डिफेंस का काम करते हैं, इम्यून सिस्टम का काम करते हैं WBCs, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा है जो सेरिब्रम, और आपका क्लासीफाई करना है नर्वस सिस्टम को, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम मेनली आपके यहाँ पे देखेंगे क्लासीफाई किया गया है किसमें, फ्लो चार्ट में। तो 2 टाइप के होंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल। सेंट्रल में आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं और पेरिफेरल में ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये आती हैं। तो इस प्रकार से आप फ्लो चार्ट बना के क्लासीफाई कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेरिब्रम, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है किसका, ब्रेन का, उसको देना है, लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का, ठीक है। अब इनमें फिर आने वाले पार्ट जो फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, इसको इस प्रकार से छोटा सा आप क्या बना दीजिए, डायग्राम बना दीजिए, और इनको कंप्लीट आप लोग फिर इस प्रकार से लिखिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे PDF में दे दिया गया है, सभी चीज़ों को आप लोग इनलिस्ट करते जाइएगा, कोई भी चीज़ छूटे ना, इनसे कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से इनको कर जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ज़रूर से इसको देख लेंगे एक बार। देन उसके बाद हम आएंगे फंक्शन ऑफ सेरिब्रल। तो कौन कौन से फंक्शंस हैं, 5 सेंसेस, लैंग्वेज, वर्किंग मेमोरी, ये सारी चीज़ें काम होती हैं सेरिब्रम का ही, मेमोरी का काम कौन करता है, सेरिब्रम।
लास्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है हार्ट का। तो हार्ट से हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इस प्रकार से इंटरनल स्ट्रक्चर आप हार्ट का बना लेंगे, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा, एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ये सारी चीज़ों को आपको लिखना है, ठीक है। अब छोटा सा ये डायग्राम जरूर से, हार्ट का डायग्राम तो आता ही है, ठीक है, तो इनको आप लिखेंगे। उसके बाद देखिए हार्ट का पूरा स्ट्रक्चर बोला गया है और मेन क्या है आपका यहाँ पर जो कंडक्शन बताना है, किस प्रकार से जो आपका हार्ट है वो ब्लड को पंप आउट करता है, ये इनका प्रोसेस यहाँ पर बताना है। तो ये दिया गया है। कार्डियक जो कंडक्शन होती है, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। ऐसे नोड के इम्पल्स हैं वो जनरेट होती हैं, किस प्रकार से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, वेंट्रिकल्स और आर्टरी में किस प्रकार से आते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। उनको आप लोग एक बार ज़रूर से स्टडी कर लीजिएगा। ऐसे नोड क्या है, पेस मेकर होता है, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो एक बार देखेंगे। ओके, तो ये जो आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ये बनाते हुए इनका आपको क्या करना है, कंडक्शन को बताना है, ठीक है, कि किस प्रकार से पूरे ब्लड है जो कि क्या होता है, पंप आउट होता है हार्ट में आता है कैसे, उसके बाद ये वेंट्रिकल से जाएंगे कैसे, ये सभी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं आप लोग। इस पीडीएफ के हेल्प से आप ज़रूर से क्या कर लेंगे, इसको रीड कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनके आने के चांस है, तो इनको आप लोग एक बार पढ़ जाइएगा। यदि इस पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके शॉर्ट आंसर वाले क्वेश्चन भी बन सकते हैं और इनके बीच से कोई ऑब्जेक्टिव आता है तो भी आसानी से सॉल्व आप कर पाएंगे। तो इस प्रकार से आई होप आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे और आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। साथ ही और भी किसी सब्जेक्ट का आपको मॉडल पेपर रिक्वायर है तो ज़रूर से आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, और कोई भी डाउट हो तो ज़रूर से कमेंट करके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।